प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मौशी मामलात पर, सियासी मामलात के हवाले से और कोरोना के जो इस वक्त मामलात हैं और लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, इस हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इसमें हमारे पास हमारे स्केजुअल गेस्ट मौजूद होते हैं और उनसे बात होती है आपके सेहत के हवाले से। तो सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्क्रीन के ऊपर कुछ देर बाद नंबर आपके चला दिया जाएगा, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकेंगे और अपनी बीमारी के हवाले से, याद रहे सिर्फ अपनी बीमारी के हवाले से आपने सवाल करना है, जामे मुख्तसर गुफ्तगू करनी है, नाम और अपने इलाके का नाम बताना है और उसके बाद आपने सवाल करना है। और एक गुजारिश और छोटी सी आपसे हमेशा से करता हूँ कि जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें, प्रोग्राम में कॉल करते वक्त आप जिस टेलीफोन से आपने फ़ोन मिलाया है हमसे बात करने के लिए, उस पर अपनी भी आवाज़ सुने, हमारी भी आवाज़ सुने और फिर उसके बाद टीवी की आवाज़ बंद करके दूसरी जगह जाकर पहले आप बात करें, उसके बाद आके फिर आप टीवी पे जवाब सुनें। तो ये चंद गुजारिशात आपसे हैं। सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। हकीम साजिद इस्लाम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ हमारे साथ, आज ही के दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं 10 से 11 के सेगमेंट में, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। साजिद इस्लाम साहब, बहुत सारे सवालात आपके लिए मौसूल हो रहे हैं, मैं वो एक एक करके सारे सवालात जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर रहा था, उसके ऊपर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर जो है वो लोगों ने अपने सवालात भेजे हैं, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसमें शुगर और बेऔलादी के हवाले से है, फिर वो जो हेयर फॉल का मसला उसके हवाले से, कुछ सवालात पित्ते की पथरी के हवाले से और हेपेटाइटिस के हवाले से, जिसके ऊपर हमारा गुज़िश्ता प्रोग्राम बड़ा तफसील से हमने किया था। तो मैं चाहूँगा आज इसी के ऊपर जो है वो सवाल जवाब रहे। सबसे पहले तो ये जो डायबिटीज़ का जो मसला है और ख़ास तौर पे जो आपकी दवा जो आपने बनाई है, इसके ऊपर मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इसके क्या नताइज आ रहे हैं, क्या इसका रिज़ल्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो कोरोना के हवाले से थोड़ी सी बात करते चलें। एक आप जो है अपना बिल्कुल ख्याल रखिए, गले को जो है वो ख़राब नहीं होने दें, ठीक हो गया। पानी जो है वो ठंडा इस्तेमाल नहीं करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। लौंग का, इलायची का, दालचीनी का कावा बना के पिएँ, ठीक है। लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह एहतियाती तदाबीर लें, भांप लें आप लौंग की, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है माजून ख़ास कोरोना जो मतलब हकीम साजिद इस्लाम के नाम से जो है वो बहुत फेमस है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पाकिस्तान के हुक्मा और मुआलजीन इस चीज़ को जानते हैं कि हमारा वो जो माजून है वो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना पेशेंट पॉजिटिव के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। तो क्योंकि इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं यासर भाई, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, हॉस्पिटलों में भी जो है वो भरमार है। तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, हमसे फ़ोन के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। यासर भाई, शुगर के बारे में जो आप पूछ रहे थे, शुगर के बारे में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें शुगर का जिक्र नहीं होता हो। तो अल्लाह के फजल करम से शुगर की मेडिसिन, शुगर अलमासी कोर्स के नाम से ये मेरा कोर्स होता है। बाज़ प्रोग्राम में मैंने इसका नाम बताया, बाज़ में नहीं बताया। शुगर अलमासी कोर्स जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो है एक ऐसा इलाज है जिसके बारे में मैंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से हमने अल्लाह के फजल करम से ये दावा किया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर और अलावा अज़ीम मैं वर्ड में बोल सकता हूँ, अभी तक किसी शख्स ने ये अल्फाज नहीं बोले कि शुगर का प्रॉपर इलाज है, आपका लबलबा जो है वो तंदुरुस्त हो सकता है। ठीक है। इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 के पेशेंट दोनों को भी हम ले रहे हैं। ठीक है। पहले टाइप 2 के हम ले रहे थे, अभी टाइप 1 के पेशेंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रीट जो है वो बेहतर हो चुकी, बल्कि इधर ही प्रोग्रामों में आई हुई जो कॉलें थी और उसी से उसके बाद ही जो हमारे पेशेंट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तंदुरुस्त हैं आज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी सी पेप्टाइड की रिपोर्ट, HbA1c की रिपोर्ट, डेली का जो फास्टिंग और रैंडम होता है वो माशाल्लाह ऐसा स्टैंडर्ड लेवल पे चल रहा है कि फास्टिंग उनका 85 और रैंडम जो उनका है वो 125, 105, 135, इससे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। और HbA1c जो था वो 13.7 तक था उनका। और हमारे शुगर का इलाज की जो मुद्दत है वो 1 माह से 2 माह है। ठीक है। 350 तक के जो लोग हैं 1 माह है और नहीं तो 2 माह है। 12 मरतबा बोल चुका हूँ कि अल्लाह के फजल करम से गारंटी के साथ इलाज है। शिफा अल्लाह पाक देता है, शिफा के हम पैसे नहीं लेते, मेडिसिन जो है उसका कुछ रीज़नेबल सा हम लेते हैं, ठीक है। और मनी बैक वारंटी तक का हम बोल देते हैं। अच्छा। पेशेंट को शिफा तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और अपने इलाज के ऊपर भरोसा है कि शुगर, क्योंकि बाज़ पेशेंट से मैंने ये भी सुना है
कि जी शुगर तो कब्र तक जाता है। एक तो मैं बार बार इस चीज़ का बताता हूँ कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह पाक ने कुरान पाक ने में फरमाया है कि हमने वो बीमारी ही नहीं उतारी जिसका इलाज ना हो। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। और बाज़ जगह पे तो मेरे सुनने में ये आया है कि वो बीमारी कमी बेशी माफ़ फरमाया अल्लाह पाक कि पहले अल्लाह ताला ने शिफा भेजी और फिर बीमारी भेजी। ठीक है। तो मैं इस चीज़ का बड़े फ़ख्र से अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें हमारे हाथों के अंदर ये रखी है शिफा इसके अंदर, और बिल्कुल प्रॉपर इलाज है। कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि जिसके वजह से आप घबराएं इलाज करने में आते हुए कि भाई फ़लाँ जगह से फ़लाँ, क्योंकि लोग कुछ थक भी चुके हैं इस तरह के दावे सुन सुन के। इसी तरह जो है शुगर के साथ साथ हमारा रिगेनी हेयर ऑयल है जो आप मुझे बता रहे थे। रिगेनी हेयर ऑयल जो है वो हेयर फॉल के लिए है, बालों के गिरते हुए तमाम मसाइल, ख़ास तौर पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों के, और गंजपन के। यहाँ पे भी सवाल इसी तरह के ही उठते हैं कि जी ऐसा तो मुमकिन है नहीं, हमने आज तक ऐसा कोई ऑयल नहीं देखा जो गंजपन को ख़त्म कर दे, गिरे हुए बालों को कुदरती तौर पे उगा दे। ये तो ट्रांसप्लांट के अलावा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसप्लांट के अलावा रिगेनी हेयर ऑयल से बालों की ग्रोथ होती है, बाल दोबारा से उगते हैं। लेडीज़ के जो बाल हैं वो बहुत बेहतरीन हो जाते हैं। लेडीज़ जिस तरह पेशेंट हैं हमारे, इसी तरह हमारे जेंट्स पेशेंट हैं, और बहुत से अच्छे हॉस्पिटल की डॉक्टर्स जो हैं मेरे तेल को लिख के देती हैं, खुद भी इस्तेमाल करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी देती हैं। अपने हेयर ट्रांसप्लांट भी हैं जो सुन भी रहे हों, इसलिए मैं नाम शो नहीं कर रहा, उनका एक अपना सेटअप होता है अदारे का। तो ऐसे लोग जो उनकी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हों, PRP नहीं कर पाते हों, ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते हों, तो वो हमारी तरफ रिकमेंड करते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे लोग ऑयल की जो है ऑयल की जो क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाई है वो हर मिजाज के ऊपर बराबर लगती है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको सूट करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन हमने अपने इस ऑयल को इस लेवल पे लाने के लिए 15 साल की मेहनत की है और अल्लाह के फजल से वो किसी मिजाज के ऊपर, किसी भी मिजाज के ऊपर, मैं ज़्यादा आपको शॉर्टकट बताऊं, मिजाज आपको समझ नहीं आ रहा, खून के 8 ग्रुपों के ऊपर कॉलर है, ये इंशाल्लाह प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, कॉलर को शामिल करें जी, कॉलर को शामिल करें, लेकिन पहले कॉलर को शामिल करते हैं। मुल्तान शरीफ से कॉलर हमारे पास है, हमको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब पूछिए, क्या सवाल पूछने जाएंगे? जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? 10 साल से। अच्छा, उम्र कितनी है खैर से? अच्छा माशाल्लाह। शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है? ठीक है। अच्छा, पेट फूलता है? पेट फूला हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है क्या? गैस बनती है? पूछो। हाँ बस समझ गए जी, ठीक हो गया जी, समझ आ गया। अभी आपको बताते हैं। देखिए इसके लिए आप, मैं बारहा प्रोग्राम मेरे पहले भी चलते हैं और मैं बोलता हूँ आप खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करें, खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करें आप। सेकंड नंबर पे ये कि सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करें और उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर नाश्ता करें। निहार मुंह उठ के पानी मत पिएं, अगर पीने की आदत भी है तो कुछ खा पी के पानी पिएं, खजूर वगैरह खा के पानी पिएं, और हर खाने से पहले पानी पिए, खाने के बाद आधे घंटे तक पानी नहीं पिए। रात का खाना बहुत लाइट करें, दोपहर में फ्रूट का इस्तेमाल करें। फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हर खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करें, ठीक है। और रोगने बादाम और रोगने जैतून का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो रोगने बादाम दूध में डाल के लें, गुलकंद आप दूध में डाल के लें, ठीक है। मेडिसिन जो है वो आप मुझे कॉल कर दें, मैं आपको भिजवा दूंगा, नहीं तो आप खुद जो है ना तली हुई चीज़ों से और बादी चीज़ों से फुल परहेज करें, ठीक है। और साथ हर खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, मुझे कॉल कर लें, प्रोग्राम के बाद मेडिसिन भेज दूंगा। इंशाल्लाह आपकी आंतों का और जिगर का ही मसला होता है, टेस्टों में ठीक आ रहे हैं, लेकिन कुछ ज़ाहिर हिस्सा में से चीज़ें होती हैं जो मैदे को प्रॉपर नहीं भेज रही होती। जैसे आपके जिगर में मसला है तो प्रॉपर लिपिड चिकनाइयाँ आपके मैदे में नहीं आएंगे तो भी हजम नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको दिल की तरफ से कोई मसला आ रहा है, सौदा जो है वो मैदे में जाएगा तो भी नहीं होगा,
अगर आपको दिमाग की तरफ से कोई मसला आ रहा है तो बलगम जाएगी मैदे के अंदर। ये तीनों ज़ाहिर रईस हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी का इन्हिसार है, ये तीनों जो है मैदे के अंदर जो है अपना अपना किरदार अदा करते हैं। इसमें से किसी भी खराबी की वजह से मैदा ख़राब होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जिगर का होता है। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? पित्ते में पथरी, पित्ते का बिल्कुल सवाल भी है हमारे पास आज के पित्ते के लिए। जी पित्ते की पथरी के बारे में मैं आज बताता हूँ, बल्कि मैं टाइम जो है इसी को देता हूँ। गाल ब्लैडर, ठीक है जी, पित्ते में पथरियाँ बनना, जिगर के प्रॉब्लम की वजह से ही पित्ते में पथरियाँ बनती हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के प्रॉब्लम की वजह से मसले आते हैं। जब आपका जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा हो, सुफरा यानी कि चर्बी लिपिड ज़्यादा बना रहा हो, वहाँ से वो पित्ते में आती है। पित्ते में फिर खुश्की पैदा होकर यहाँ पे ये रसोली बनती है चर्बी की या किसी भी कैल्शियम की, फास्फेट किसी टाइप की जो भी खलत ज़्यादा बन रही हो, वहाँ पे आके ये रसोली बन जाती है अंदर, जिसको हम गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्योंकि ये स्टोन नहीं होता इसलिए इसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। आम जुबान में इसको पित्ते की पथरी बोला जाता है। और अक्सर कॉन्सेप्ट है कि जी पित्ते की पथरी निकल नहीं सकती है, ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बिल्कुल 100% अल्लाह के फजलो करम से 12 मरतबा यहाँ पे बोल चुका हूँ कि अगर आप इस पथरी को निकालते हैं ऑपरेट के बाद तो इसको धूप में रखते हैं। ये धूप की जो 7 यानी कि 100 तक हो या जो भी सेंटीग्रेड आपका चल रहा होता है, ये पिघल जाती है, उस सेंटीग्रेड में पिघल जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा ये स्टोन नहीं होता। 1 इंच तक की पथरी, 24 mm की पथरी जो पित्ते के अंदर मौजूद हो, अल्लाह के फजल करम से मरीज़ अगर हमारे साथ प्रॉपर जिस तरह दवाई देने का तरीका हम अपने मतलब हकीम साजिद सलाम में पथरी तोड़ का हमने बनाया हुआ है पित्ते की पथरी का, इसी तरह हमारा जो इलाज जो है वो गुर्दे की पथरी के लिए भी है। बहन पित्ते की पथरी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 24 mm की पथरी का इलाज ही 24 दिन है यासर भाई, टोटल। हाँ जी, इलाज ही 24 दिन है। यहाँ तो 1.6 के बाद बंदा तड़पने लग जाता है। मैक्सिमम जो साइज है वो 1.6 जो है ना, यहाँ पे जो पित्ते का नेक होता है उसके ऊपर ये आके फंस जाती है, वहाँ पे ये रगड़ पैदा करती है और जख्म हो जाते हैं, स्वेलिंग होती है और मसले हो जाते हैं। कुछ गुमनाम पथरियाँ ऐसे मटेरियल की बनी होती हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो भी तहलील हो जाएंगी, ये यहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी जहाँ पे होती हैं। क्योंकि हमने जिगर की जो हीट है उसको प्रॉपर करना है। जिस्म की हीट को जब प्रॉपर करेंगे, जिस्म के अंदर सर्दी खुश्की का जहाँ पे भी फॉल्ट होता है वो ठीक हो जाता है। वो थायराइड भी हो सकता है, गिलट भी हो सकता है, पित्ते की पथरी भी हो सकता है, गुर्दे के अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, यूरिन के अंदर मसाइल हो जाते हैं। इसी तरह बात चल रही है तो इसी हवाले से तो प्रोस्टेट की बात हो रही है। प्रोस्टेट कॉलर लेते हैं, फिर इस तरफ आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फरमाइए। जी ठीक है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है। इंसुलिन कितनी लगाते हैं, बोलो? इंसुलिन कितनी? अच्छा ठीक है मोहतरम, एक और बात मुझे ये बताएं आप कि डिटोल वगैरह यूज़ करते हैं आप? अच्छा, ये रिंग सर्कल टाइप है, दाग टाइप है, रिंग बने हुए हैं, बस खारिश है, सूखी है, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस मैं समझ गया। आप एक तो मतलब दूर नहीं है, गुलशन इकबाल में आप है, मैं भी गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में ही बैठा हूँ, डालमिया मुजाहिद कॉलोनी डालमिया स्टाफ पे नेवी के गेट के सामने बैठा हूँ। ठीक है जी, आप मेरे पास चक्कर लगाएं, अपनी HbA1c की रिपोर्ट भी लेके आएँ, इंशाल्लाह शुगर भी आपका ठीक होगा। खारिश का मैं अक्सर एक बात करता हूँ, खारिश जो है जी, खारिश
खारिश के अंदर कोई भी किस्म है उसका इलाज अलग से है। बीच में मैंने सोराइसिस का प्रोग्राम दिया था। कुछ सर्द खारिश होती है, कुछ खुश्क होती है। अच्छा, कुछ सोराइसिस होता है, दाद होता है, ठीक है, इनके मिजाज अलग अलग हैं। हम आपकी ज़बान की कैफियत देख के समझ जाते हैं आपको कौन सी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है जी। तो आप मुझे एक तो मेरा नंबर आप नोट कीजिएगा, दोनों मेरे नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप मुझसे राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपके ये मसला भी हल हो जाएगा और साथ साथ आपके शुगर का जो मेन मसला है, आप तो सुबह शाम जो 40 इंसुलिन लगा रहे हैं या 45 रात को लगा रहे हैं, अल्लाह के फजलो करम से आप विद इन 2 मंथ इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेहत भी अपनी प्रॉपर पाएंगे और आप शुगर से भी निजात पाएंगे। और आपके खारिश का तो मसला कोई इतना मेजर नहीं होता, समझने की बात होती है पेशेंट को, इलाज बिल्कुल प्रॉपर मौजूद है। और इसके लिए आप मेरे से रब्ता कर लें। डिटॉल बस अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर, खारिश के अंदर, बिल्कुल छोड़ दें। नीम का इस्तेमाल करें जब तक मेरे पास नहीं आ रहे, नीम सोप का इस्तेमाल करें मेडिकेटेड की बजाय। आप जो है अगर आप बेरी और नीम के पत्ते मिला के उससे नहा लेते हैं 2 से 3 मरतबा, बहुत बेहतरीन होगा आपको। इसके साथ अगर मेहंदी के पत्ते भी हो जाएं, नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते और बेरी के पत्ते इंशाल्लाह ताला वो करके आप नहाएं, सुकून आपको हो जाएगा। जो अंदरूनी तौर पे प्रॉब्लम है मेडिसिन देंगे, आपसे बात करेंगे, इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। तशरीफ़ लाइए हमारे मतलब के ऊपर, बात करें हमसे प्रोग्राम के बाद भी इंशाल्लाह। मैं भी आपसे बात कर लूँगा, मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर। बात हो रही थी प्रोस्टेट ग्लैंड की, यानी कि पित्ते की पथरी की तरह 1 ग्राम यासर भाई, वो भी हमें 1 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोस्टेट 1 ग्राम वजन कम होगा। 1 ग्राम ऐसे पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं और जिन्होंने आपके पास कॉल नहीं लगी थी, मुझे कॉल की थी, पिछले प्रोग्राम में की थी और मैंने उनको अभी मेडिसिन भी दी है। और अल्लाह के फजल करम से 5 दिन के अंदर उनकी जो है पेशाब की नाली खुली है। प्रोस्टेट जो है तकरीबन 5 ग्राम 5 दिन के अंदर कम हुआ है। 3 मरतबा उनका ऑपरेट हुआ था। अभी डॉक्टर हजरात की तरफ से शुगर भी पेशेंट थे और हार्ट पेशेंट भी हैं और साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो मसाने के बड़े हुए गदूद ख़त्म करने के लिए जिस तरह शुगर का इलाज है हमारा, जिस तरह पित्ते की पथरी का इलाज है, रिगेनी हेयर ऑयल है, इसी तरह ही कामयाब इलाजों में से प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज है। रिपोर्ट्स मौजूद हैं मेरे पास इसकी। 61 था, 35 के ऊपर आया, 26 कम हुआ था सिर्फ 15 दिन के अंदर, 15 दिन के सिर्फ 15 दिन के अंदर। और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल गदूद के लिए आपको ऑपरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये इलाज जो मैं बताता हूँ ऑनलाइन इसलिए मैं बताता हूँ, एक बड़ी ज़िम्मेदारी से बताना पड़ता है क्योंकि मैं एक प्लेटफार्म के ऊपर बैठा हूँ, K21 के प्लेटफार्म के ऊपर बैठा हूँ। मैं अल्लाह के फजल करम से हमारे जो ये इलाज हैं ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको इसी यकीन से हमारे पास इसका इलाज करवाना, अल्लाह के फजल करम, बहुत अल्लाह पे भरोसा करके। तो आप प्रोस्टेट का मसला हो, मोटापे का पिछली मरतबा मौजू चल रहा था, मोटापे के अंदर जो मौजू बीच में रह गया था उस बात को थोड़ा कंप्लीट करते चलें। उस तरफ आते हैं, पहले कॉलर को शामिल करते हैं, फिर जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? अच्छा, उसके बारे में ठीक है, अभी बताते हैं। उम्र बताइएगा कितनी है? उम्र बताइए कितनी है? ब्लड प्रेशर, शुगर, अच्छा, ब्लड प्रेशर अच्छा, ठीक है जी जी जी। अच्छा जी, ये चीज़ें आप वहाँ पे डिस्कस भी करें जाके, आप अपनी वहाँ पे डिस्कस करें। मेरे ख्याल में जो मेरे सुनने के अंदर आ रहा है, मेरे पास आ रहे हैं हार्ट पेशेंट के लिए इंसुलिन, वो हार्ट पेशेंट के लिए वैक्सीन के ऊपर वो भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि हार्ट पेशेंट को कुछ शायद प्रॉब्लम है। मज़ीद आप वहाँ से उनसे कंफर्म करें, कंफर्म कर लीजिएगा, वो बेहतर होगा क्योंकि वैक्सीन का जो प्रॉब्लम है हार्ट पेशेंट के लिए देखने पे कुछ असरात आए हैं, तो लिहाजा आप एहतियात कीजिए। और कुछ ज़रूरी नहीं है तो आप अपने आप को सेहत को मेंटेन करके
फिर ही कीजिएगा। और सेकंड नंबर पे बात हो रही है आपके पित्ते के निकलने की। जो लोग पित्ता निकलवा चुके हैं वो मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि पित्ता जो आपका है जिस्म के अंदर चिकनाइयों को कंट्रोल करता है, लिपिड को कंट्रोल करता है। चिकनाइयाँ पित्ते की वजह से ही जिस्म के अंदर कंट्रोल हो पाती हैं, लिहाजा इसके अंदर आपको एहतियात करनी होगी चिकनाइयों से। आपने ऐसी चिकनाइयाँ लेनी हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जैसे देसी घी खा सकते हैं, लिपिड के, जैतून का तेल ले सकते हैं, सरसों के तेल को वर्जन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ को अदरक लहसुन वगैरह को बीच में जला के उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए अदरक और लहसुन सोने की तरह है। आपने हर वो चीज़ इस्तेमाल करनी है जो खुद से मुहल्लिल हो, तहलील करने वाली हो, चिकनाइयों को तहलील करने वाली हो। एक तो चिकनाइयों से परहेज, आपको कमज़ोरी हो रही है, देखिए आप दूध का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं, जौ के दलिए का इस्तेमाल करें, खजूर का इस्तेमाल करें, ठीक है। चर्बियाँ जिन चीज़ों में आती हैं उनसे आप अवॉइड करें, ठीक है। और ज़रूरी चिकनाइयाँ जहाँ पे आती हैं वो आप ले सकती हैं, जैसे दूध ले सकती हैं, दूध में बैड चिकनाइयाँ बहुत कम होती हैं। मेन चीज़ कहवा बता रहा हूँ मैं आपको एक, ठीक है जी। कहवा वो ये है कि मैं काफ़ी प्रोग्राम में बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपको। सारी ज़िंदगी ये कहवा जो है ना दिन में 2 मरतबा ज़रूर पीना चाहिए, फिर भी आप तंदुरुस्त रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पित्ता निकल चुका क्योंकि चिकनाइयाँ कंट्रोल नहीं हो रही हैं, देखें 5 से 10 के बीच में इलायचियाँ ले लें, 5 ही इलायचियाँ ले लें, बढ़ा सकते हैं 10 तक। 5 इलायचियाँ लें, 5 अदरक के टुकड़े लें चने के बराबर, 10 से 15 पत्ते पुदीने के ले लें, ठीक है। आधी चम्मच सौंफ का इस्तेमाल कर लें, कभी सौंफ का इस्तेमाल करना है, कभी आपने ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। ये 4 चीज़ें आ गई हैं, इलायची आ गई है, अदरक आ गया है, पुदीना आ गया है, सौंफ या फिर आपका ज़ीरा आ गया, सफ़ेद ज़ीरा घर वाला, आधी चम्मच। 1.5 कप पानी में बॉयल करें, 1 कप रह जाए तो पी लें। उसके अंदर गुड़ शक्कर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी नहीं इस्तेमाल करनी है, गुड़ शक्कर का इस्तेमाल, शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके लिपिड को कंट्रोल करने के लिए शहद वीआईपी है। सिट्रिक फूड ले सकते हैं आप, शुगर के मरीज ना करें ज़्यादा, हाँ जी, शुगर का मरीज ना करें तो बेहतर है, अच्छा है जी। और बिल्कुल ये बात सही है। सेकंड नंबर पे ये है कि आप ये कहवा 1 से 2 मरतबा पिएंगे और बाकी चिकनाई और बादी चीज़ों का परहेज करेंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजरेगी। क्योंकि चिकनाइयाँ आपकी जब कंट्रोल हो जाएंगी बैरूनी तौर के ऊपर तो खुराक भी हजम होगी। चिकनाइयाँ कंट्रोल ना होने की वजह से ही आपके साथ सारा मसला हो रहा है। इसमें IBS का आम सा मसला हो जाता है पित्ता निकलने की वजह से, कभी मोशन और कभी कब्ज़, और अक्सर तो ज़्यादातर मोशन ही देखने में आए हैं। तो खुराक जब आपकी हजम होकर जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगी, आप कमजोरी हो जी, मसाले छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसी लाइफ में बता रहा हूँ ना जी, ये तो खमियाजा है आपका पित्ता निकालने का कहवा। और सेकंड नंबर पे फिर सारी ज़िंदगी एहतियात करनी है आपको, क्योंकि पित्ता निकलने के बाद हमने पेशेंट को बहुत ही ऐसी ज़िंदगी गुजारते देखा है ना, बहुत अजियत वाली ज़िंदगी होती है। क्योंकि जब आप एक मोहताज होगे, आपका मेन निज़ाम ही सही काम नहीं कर रहा, वीक से वीक होना है, इसलिए तो खुदारा पित्ता नहीं निकलवाएं। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में आप चले गए हैं जहाँ पे मजबूरी है तो निकलवाना पड़ता है, मजबूरी होती है, खदशा होता है, उसके फटने का खदशा होता है, जहरों के फैलने का। इसी तरह आप जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, अगर उसी वक्त से इसको कंट्रोल कर लिया जाए, इसकी वजूहात जिगर होती है। ऐसे पेशेंट फैटी होना शुरू हो जाते हैं, फैटी पेशेंट के साथ ही पित्ते का मसला होता है ज़्यादा, उसी की रसोलियाँ बनती हैं, गाल ब्लैडर के नाम से बनती हैं। दवाई हमसे मंगवा लें, हमें इस चीज़ का पता है, रिपोर्ट हमारे पास जब आ जाती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन भेजी जाती है। पाकिस्तान के अलावा अगर बाहर के ममालिक के लोग जैसे मेरे से रब्ता भी करते हैं, वहाँ तक भी बेचने का बंदोबस्त हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके कोई दोस्त प्यारे, कोई भाई, कुछ हमारे जानने वाले जा रहे होते हैं, उनके हाथ वहाँ तक भिजवा देते हैं, कोरियर के थ्रू भी चला जाता है। तो लिहाजा ये जो हमारे इलाज जिनके अंदर मैंने अभी जिक्र कर दिया है आपको, शुगर का, रिगेन हेयर ऑयल का, पित्ते की पथरी का, मोटापे का जो पिछला मौजूद था जिसको अभी हम लेके आगे चलने लगे थे, मोटापे के अंदर लेडीज का जो मसला हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, 2 तरह के हार्मोन्स हैं जो मोटापे में लेके जाते हैं। इसके अलावा जो उनके हार्मोन्स नॉर्मल लेडीज के साथ जो एक रहम अल्लाह तबारक तआला ने एक एक्स्ट्रा किया हुआ है, इस रहम की खराबियों की वजह से मोटापा आता है। जिस तरह बेऔलादी का आप जिक्र कर रहे थे यासर भाई, बेऔलादी का जिक्र जिस तरह मर्द के साथ किया जाता है, इसी तरह लेडीज में भी मसले आते हैं। उनके
एग का प्रॉब्लम होता है। जिस तरह फास्ट फूड का जिक्र किया गया कि कम ग़िज़ाइयत वाली चीज़ों को इस्तेमाल करने से और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक लेने से, कम ग़िज़ाइयत में जो है फास्ट फूड आपके सारे आते हैं, बिरयानी वगैरह आती है, तेज़ मिर्च मसाले वाले चीज़ें आते हैं, ऊपर से बोतल भी साथ पी लेना, पकोड़े समोसे वगैरह आते हैं। इससे आपका जो है हार्मोन का निज़ाम बिगड़ता है। कम ग़िज़ाइयत होने की वजह से फैट बढ़ती है, आपकी कैलोरीज पूरी नहीं होती है आपकी, ठीक है। जब कैलोरीज पूरी नहीं होती है तो आपके साथ प्रॉब्लम होता है। या आप ऐसा खाते हैं, कम ग़िज़ाइयत वाला खाना जो है वो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। इन चीज़ों से आप एहतियात करें, ठीक है जी। और यासर भाई, और आप जो है वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल इजाज़त लेने का वक्त है जी। ठीक है। और मौजू बहुत सारे थे जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी थी, लेकिन चले हमने कोशिश की कि जो आपके सवालात होते हैं। अच्छा, जो मुझे कॉल कर रहे हैं फ़ोन जी जी, वो प्रोग्राम के बाद करेंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम के बाद कॉल करें। आज उनको टाइम मिल रहा है तो आज मुझे वो कॉल कर लें। वो मुझे 2 बजे के बाद कॉल कर रहे हैं। 2 बजे के बाद मेरा फ़ोन जो है बिल्कुल प्रॉपर, मतलब कि मैं एक मतलब पे आके बैठ जाता हूँ। मतलब की टाइमिंग अक्सर पेशेंट मेरे से पूछ रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ। अभी भी मतलब जो है 2 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक खुला है। लॉकडाउन के दौरान के अंदर क्योंकि हमें ये सहूलतें मौजूद हैं, क्योंकि हम एक मतलब है हॉस्पिटल टाइप है। आप उसी तरह से पुरानी ही मतलब की टाइमिंग चल रही है। आप 2:30 बजे से 2 बजे से 3 बजे से रात को 11 बजे तक आ जाएं। मतलब के ऊपर मतलब खुला है। जिन लोगों ने बाहर मेडिसिन मुझसे मंगवानी है कराची से बाहर, वो लोग मुझे अपनी डिटेल दें। वो शुगर के पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है, वो मुझे अपनी डिटेल दें और मुझे अपनी डिटेल दे के मुझसे जो है वो अपनी मेडिसिन मंगवाएं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जा रही हैं, TCS के थ्रू भी जा रही हैं। ये सारे अदारे खुले हुए हैं और पार्सल की सहूलतें मौजूद है। हर जगह पे मेडिसिन मंगवा सकते हैं अपनी डिटेल देने के बाद। शुगर की मेडिसिन भी इसी तरह भेजी जाती है। अपनी डिटेल दें, कुछ रिपोर्ट्स होंगी उनके बारे में बताएं और आप अपनी मेडिसिन जो है वो हमसे मंगवा लें। ठीक है जी। चलें जी, अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जब आज ही के दिन यानी पीर के दिन जब साजिद इस्लाम साहब आएंगे तो उनसे जो है हम फिर आपके जो मज़ीद सवाल आते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त यहाँ पर आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।